शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पदं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्तोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण के वाणी जो भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपने शिष्य, अपने सखा, अपने संबंधी, अपने रिश्तेदार अर्जुन को सुनाया था। हम इस ज्ञान यज्ञ में, इस सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक अभिवादन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं, खुशकिस्मत हैं जो इस ज्ञान यज्ञ में आप सम्मिलित हो रहे हैं। कई लोगों ने अपने आप को ही वंचित कर रखा है और देते हैं भाग्य को दोष कि भगवान ने मेरा भाग्य बिगाड़ दिया है, इसलिए मेरा मन लगा नहीं भक्ति में और परमार्थ में मेरा मन लगा नहीं। भगवान ने मेरे साथ बहुत बेईमानी की और सबसे ज़्यादा बेईमानी ब्रह्मा जी ने की। क्या बेईमानी की जी? मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं अध्यात्म विद्या। यदि लिखा होता तो मेरा भी मन लगता। हाँ, बिना भगवान की कृपा के तो कोई आता नहीं है इस मार्ग पर। भगवान की कृपा तो होती है लेकिन उसके लिए पात्रता स्वयं ग्रहण करनी पड़ती है। भाग्य इतना क्या करेगा? भाग्य तो करेगा अपना काम, कुछ आपके जिम्मे भी छोड़ दिया है कि आप भी करिए। हमने कल अभी अभिषेक राय हैं, सादर प्रणाम, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम अभिषेक जी। आप भी कुशल होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे आशा है। जो लोग इस सत्संग सभा में, ज्ञान सत्र में आते हैं, मैं तो प्रस्थान त्रयी पढ़ाता हूँ। प्रस्थान त्रयी का मतलब हुआ बेसिक कोर्सेस जो हैं, प्रारंभिक जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है प्रस्थान त्रयी का, जिसमें गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र आते हैं। तो मैं तो इनका
कराता हूँ, मैं अध्यापन करता हूँ और इसका अनुशीलन करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग प्रथम प्रस्थान है श्रीमद् भगवद गीता, और उसका प्रथम षटक जो है, 3 षटक है 6 अध्याय का, तो प्रथम षटक हमने पूरा कर लिया है। कल उसका पूर्णाहुति हो गई, समापन हो गया 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक से, और भगवान ने उसमें बता दिया, संकेत कर दिया कि सब योगी तो है तपस्वी भ्यो अधिको योगी, और ज्ञानीभ्यो अधिको मतः कर्मीभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। कह दिया कि सबसे अधिक जो है ना मेरे लिए प्रिय योगी है। और योगी क्या है बताए 47वें श्लोक में 6ठे अध्याय के, कि जो मेरे में मन लगाता है ना, जो जुड़ा रहता है, वो योगी सबसे युक्त तमो मता, कहा कि वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। अब जो ये बीज वहां रख दिया कि वो योगी जो मेरे में मन लगाता है, उस योगी को उन्होंने कहा कि वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इसमें बीज आ गया जो 7वें अध्याय में क्या होगा। एक बात और है, श्रद्धावान भजते जो माम स्वयं युक्त तुम मता। एक श्रद्धा भी बड़ी चीज है जिसमें आप आते हैं। बिना श्रद्धा के ज्ञान होता नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम का है। जिसको श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा को क्या कहा है, बड़ी श्रद्धा, श्रद्धा क्या चीज है। तो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी कहते हैं कि गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु जी जो पढ़ाते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, उनके आपके घर वाले गुरु जी नहीं, गुरु जी और किसके जी, धनंजय राय, डी के राय। आपका भी स्वागत है धनंजय बाबू, कैसे हो, सब ठीक है। हाँ, तो गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास है इति श्रद्धा कहा है भगवान भाष्यकार ने। यानी गुरु और वेदांत के वाक्यों पर विश्वास रखने को श्रद्धा कहते हैं। ये नहीं कि कोई भी चीज कोई बोल दिया तो श्रद्धा नहीं। वेदांत के वाक्यों में और गुरु के वचनों में जिसका विश्वास होता है। प्रदीप सिंह जी कैसे हैं, आपका शाहजीपुर बाजार ठीक चल रहा है। प्रदीप सिंह जी संभाले हुए हैं छपरा जिले भर को, संभाल के रखिए, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो जो लोग अपने गुरु में ही विश्वास नहीं रखते उनको श्रद्धा कैसे होगी। तो श्रद्धा जो है गुरु में विश्वास, गुरु के वचनों में विश्वास और वेदांत के वाक्यों में विश्वास, दोनों में विश्वास को तब श्रद्धा कहते हैं। फेथ इसका अंग्रेजी नहीं है, श्रद्धा श्रद्धा होती है। कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो इसको दोनों को एक साथ समाहित कर ले। गुरु के प्रति, गुरु के वाक्यों में विश्वास और वेदांत के वाक्यों में विश्वास, ये दोनों, इसका कोई समतुल्य शब्द नहीं है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा है। जो श्रद्धावान है, जो श्रद्धालु है। सत्येंद्र कुमार राय कैसे हैं जी, सत्येंद्र जी सब अच्छे हैं, बहुत अच्छा। तो कई लोग समझते हैं कि ये जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं इसमें श्रद्धा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है। जैसे ऑनलाइन विवाह भी आजकल हो रहा है ना, तो ऑनलाइन वो टूट भी जाता है। तो लोग समझते हैं कि ये जो ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है या सत्संग जो हो रहा है, जो स्वाध्याय हो रहा है, अनुशीलन हो रहा है, ये ऐसे इसमें श्रद्धा वर्धा की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे कंप्यूटर पर, या जैसे कोई वीडियो चल रहा है, या जो कोई ऐसे ही टेप रिकॉर्डर चला दिया तो कोई आगे कह देगा हाँ थोड़ा शुरू हो जाए, कहते थोड़ा और तेज हो जाए। अरे भाई आप क्या समझ रहे हो,
जो कथावाचक है उसमें भी वेदांत का, उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर मुझे तो आपके प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप आते क्यों हो? आप मत आइए, आपके पास हम न्योता कहाँ भी, हम तो नोटिफाई कर देते हैं, जिनको श्रद्धा है, जिनको पढ़ना है वो आ जाइए। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा प्राण छापती अचिरेण अधिगच्छति। बिना ज्ञान के ज्ञानम लब्धा पराम शांति, शांति तो तभी होती है जब ज्ञान होता है। वह तो कहते हैं अचिरेण अधिगच्छति, इंस्टेंटली हो जाता है। लेकिन ज्ञान के लिए तो गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। राजेश राय जी, ओम नमो नारायण। आपको, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम। मैं इसीलिए डर के मारे करता हूं। लेकिन श्रद्धा डिमांड की चीज नहीं है। कल एक आया था कोई आवारा आदमी, वो मेरा इसमें ग्रुप में नहीं है, फेसबुक में, और वो उसने डिस्टर्ब कर दिया। तो डिस्टर्ब करने वाले को बोलते हैं न्यूसेंस वैल्यू। तो न्यूसेंस वैल्यू बनने के लिए तो एनीवन इज कॉम्पिटेंट, कोई भी आएगा और कुछ अनाप शनाप करके गधे की तरह दुलत्ती लगा के और चल देगा। बिगाड़ने के लिए तो कोई भी कॉम्पिटेंट है, बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ। उसी तरह से सत्संग सभा को और ज्ञान सत्र को सुसज्जित करना, बनाना अकेले कथाकार, कथावाचक, व्याख्याकार का दायित्व तो नहीं है। इसमें तो सभी बराबर के भागीदार हैं। एक आया कुछ अपना दे गया अनुष्ठान हमारे ऊपर, कोई कमांड दे गया कि चलो जी थोड़ा और नम्र हो जाओ। यानी मुझे पढ़ा रहा है वो कि नम्रता कैसे होनी चाहिए। फिर थोड़ी देर में करे आपके ऊपर घृणा आती है मुझे, फिर कहते हैं आपको इतना जो है, आप तो स्पिरिचुअलिज्म को कुछ नहीं जानते। आप ये बताइए उस व्यक्ति का मूल्यांकन मैं क्या करूं जो ये मेरे बारे में कह रहा है, और वो मेरे फेसबुक ग्रुप में नहीं है। इस सभा में कभी ऐसा नहीं है। इंसिडेंटली ही लैंडेड अप यस्टरडे इवनिंग एंड ही इंटरप्टेड एंड डिसरप्टेड। और उसमें भी हमें तो उसके ऊपर क्रोध भी दिखाना है, और क्रोध के बाद अपने को संयमित करके फिर मुझे कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना है। अब यहाँ 7वां अध्याय जो आज हमने लिया है, संयोग बस हमने नोटिफाई कर दिया है, सूचित किया है आपको कि ये 7वें महीने का आखिरी दिन है, 31 तारीख, और 7वां महीना है। और देखिए आज हम 7वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, और 7 बजे इसलिए हमने कर दिया कि 7वां अध्याय, तो 7:07 पर हमने प्रारंभ कर दिया। तो इसको कोई हास्य विनोद में ना ले, ये तो संयोग है। इस करके युक्ति और संयोग कभी कभी बनता है समय का। तो 7वां अध्याय मैंने आपको बताया कि 3 षटक हैं। प्रथम षटक 3 सिक्सर्स हैं। फर्स्ट सिक्सर इज फ्रॉम 1 to 6 चैप्टर, 1 से 6 अध्याय। दूसरा सिक्सर है 7 से 12। तो ये दूसरा शिक्षक, दूसरा षटक का प्रारंभ हो गया। तो प्रथम ये अध्याय है 7वां अध्याय दूसरा षटक का, और तीसरा षटक 13 से 18 तक होगा। आप बताएंगे 3-3 षटक, तीनों को आपने विभाजित क्यों किया? तो जिस तरह से वेद में विभाजित किया है कर्म कांड को, फिर उपासना कांड को, फिर ज्ञान कांड को, तो अंतिम भाग ज्ञान कांड है। उसी तरह से गीता में भी 3 भाग में विभाजित है। प्रथम 6 अध्याय कर्मयोग से रिलेटेड है, इसलिए कर्मकांड से रिलेटेड है, और 7 से 12 तक जो है ये उपासना कांड है, भक्ति से संबंधित है, और 13 से जो 18 होगा वो ज्ञान कांड होगा, ज्ञान से संबंधित। आप ये पूछेंगे कि क्या इन सब में ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं है? है सब में, सब में सब है, तीनों में तीनों है। लेकिन जिसमें जिसकी प्रधानता है, प्रचुरता है, उसको नाम दे दिया गया है। उस तरह से उसकी संज्ञा दे दी गई है। तो प्रथम वाले में कर्म से संबंधित था, प्रधानता थी। ये दूसरा जो षटक चल रहा है 7 से 12 तक, इसमें भक्ति की प्रधानता होगी, उपासना की प्रधानता होगी, और 13 से 18 तक में ज्ञान की प्रधानता होगी। अब एक बात और,
ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, मैं कई बार बताता हूँ, ये वेद के जो चारों वेदों के अलग अलग जो महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 वेद के महावाक्य हैं। ये जो महावाक्य है ये सामवेद का है, सामवेद के छंदोग उपनिषद का है ये महावाक्य। क्या जी? तत्त्वमसि। तत्त्वमसि पद का जो वेद का महावाक्य है उस पर आधारित है ये श्रीमद् भगवद गीता। तो कैसे हुआ जी? तो तत्त्वम असि, तो इसमें तत् होते हैं, तत्व ब्रह्म को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, त्वम जीव को कहते हैं, असि कहते हैं उसके दोनों के भाव को, अस्तित्व को। तत्त्वमसि, तुम वही हो। दाउ आर्ट दैट। दाउ आर्ट दैट मीन्स दाउ मतलब तुम, आर्ट मतलब हो, दैट मतलब वह कौन? तत्व। तत्व यानी परमात्मा। तुम परमात्मा ही हो। तुमने अपने को डिमोट कर लिया है, तुमने अपने को डिमोट कर लिया है, लेकिन हो तो तुम परमात्मा ही। तो पहले जो 6 अध्याय रहे वो त्वम से रहा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके स्वरूप का दर्शन कराया, बताया, व्याख्या की। लॉर्ड कृष्ण एक्सप्लेन टू अर्जुन कि तुम कौन हो, आर यू। अमित राय जी आपको भी प्रणाम है, सबको दिव्य वशिष्ठ है, सबको उपस्थिति को प्रणाम है। अब जब तुम 6 अध्याय हो गया, तो अब जो प्रारंभ हो रहा है, जिसको हमने कहा कि भक्ति परक है, भक्ति प्राधान्य है इसमें, तो 7 से 12 तक ये तत्पद की व्याख्या करता है। तत् यानी परमात्मा, ब्रह्म। इसलिए इसमें जितने भी वाक्य आएंगे अधिकतर आएंगे कि मैं ये हूं, मेरा ये करूं, मैं ये हूं। यानी भगवान कृष्ण स्वयं जब यहां बोल रहे हैं तो परमात्मा के रूप में बोल रहे हैं। इसको अस्मद पद कहते हैं। तो इसमें भगवान और किसी पेडेस्टल से नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हाँ जी अवधेश जी, कैसे हो भाई? ठीक है। हाँ, तो समय से आप लोग, तो यहाँ भगवान जो बोल रहे हैं 7वें अध्याय में आप देखेंगे, इससे आगे तक ये भक्ति परक नहीं है, भक्ति प्राधान्य है, उपासना प्राधान्य है। इसलिए इसमें तत्पद का विवेचन किया है। तत् यानी परमात्मा कौन है। तो यहाँ अर्जुन कुछ पूछता नहीं है। 6ठे अध्याय में जो बताया गए भगवान कि मेरे आश्रय में मदगतेन अंतरात्मना और श्रद्धावान भजनते जो माम, श्रद्धा के साथ जो मेरे भजन करते हैं वही युक्त तुम, वही योगी श्रेष्ठ हैं। यहाँ बता रहे हैं पहले कि मेरे को जो मैंने बता दिया कि मुझ में जो उनकी गति अंतरात्मा है और जो श्रद्धा के साथ मुझे भज, वो मैं कौन हूं, मैं अब बताता हूं आपको। वो एम जब मैं ऐसे बोलता हूं तो आपको इस तरह से ग्रहण करना पड़ेगा और सुग्राह्य हो। चरण स्पर्शदास जी, आई ऑलवेज वेट यू टू कम लाइव, ऑलवेज लव वाचिंग योर वीडियो। ओके फाइन, थैंक यू दिव्या, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। Some joker came yesterday evening and he disrupted and he interrupted the whole program, but such nuisance we have to carry on with. I lambasted him like anything. I don't entertain such nuisance. आदत नहीं है बचपन से। ये मेरे भाई अवधेश कुमार राय आ गए हैं लाइन पर, उनको पता है हमारे साथ ऐसे चलते रहे हैं बचपन में। अवधेश कुमार है जैसे छाया चलती हो ना साथ में, हाँ, राम लक्ष्मण की तरह। ये मेरे सगे भाई नहीं है, मेरे चचेरे भाई हैं, हमारे ही परिवार के हैं, हमारे सगे भाई नहीं रहे। लेकिन इन्होंने मुझे कभी अनुभव नहीं होने दिया कि मेरे सगे भाई ये नहीं है। वी हैव बीन
raised and we have been reared, we have been brought up like that. आर के सिन्हा साहब, बहुत बहुत प्रणाम। आपकी उपस्थिति को आप लोग आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी तो हमारे भाई ही हैं ना, छोटे। राजकिशोर सिन्हा साहब जी हैं। हम तो आप लोगों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये अभी दिव्या ने लिखा है, दिव्या वशिष्ठ ने, मेरे ही परिवार रिश्तेदारी में से है, आप भी सब रिश्तेदार हैं, कि बहुत अच्छा लगता है, हम आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो हमें भी तो प्रतीक्षा रहती है, और क्या। इसमें 2-4 कौवे आ जाते हैं कभी कभार इधर उधर से, जो डिस्टर्ब करते हैं, तो वी विल हैव टू पुट अप विथ। अच्छा, इन कौवों को जानकारी नहीं है कि भगवान राम ने जयंत की एक आंख फोड़ दी थी, तो कहीं इनकी भी किसी ने आंख फोड़ दी तो क्या होगा। कई लोग मुझे जानते हैं कि ये पंडित जी हैं, कथा वाचन से इनका काम चलता है। जो मुझे जानते हैं बहुत नजदीक से, तो जानते हैं कि पंडित जी तो कथा, आई एम नॉट ए पुश ओवर, एनीवन कैन नॉट पुश मी एंड ब्रश मी असाइड। जब मैं भगवान कृष्ण की बात करता हूं और अर्जुन की, तो मैं उसी मुद्रा में होता हूं। भगवान कहते हैं सबसे पहले ठीक है बेटे। सो भगवान कहते हैं पहले कि श्रद्धामान भजते जो माम, जो श्रद्धा से भजते हैं, सहयोगी युक्त तो मता, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। यहाँ वही मम की और तुम नहीं तत्पद की व्याख्या हो रही है यहाँ इस पूरे अध्याय में, जिसके बहुत बड़ा अध्याय नहीं है, कोई छोटा सा ही है। 27 या 37 श्लोक हैं इसके। 7वां अध्याय के कितने श्लोक हैं जी? 7वां अध्याय के कोई 27 ही हैं शायद, 30, हाँ 30 हैं श्लोक इसके। बहुत छोटा अध्याय। 7 का भी महत्व तो होता ही है। इस अध्याय का नाम है, इस अध्याय का नाम है, 7वें अध्याय का नाम है, सबके अंत में उसकी पुष्पिका में लिखा है ना, जैसे 6ठे अध्याय का नाम था आत्म संयम योग और ध्यान योग, उसी तरह से इसका। अरुण स्वरूप जी कैसे हो भाई? ठीक ठाक हैं मित्र? हाँ, ये अरुण स्वरूप मेरे मित्र हैं, कलीग हैं। हम लोगों ने एक साथ सेवा दी है। बड़े विद्वान हैं अरुण जी भी। इस 7वें अध्याय का नाम, जैसे 6ठे अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग था, आत्म संयम योग और ध्यान योग था, वैसे ही 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग का क्या मतलब हुआ जी? ज्ञान योग तो बात समझ आ जाती है कि नॉलेज को, ज्ञान को, विद्या को, इसको कहते हैं विज्ञान। क्या ज्ञान का अर्थ होता है सैद्धांतिक पक्ष, और विज्ञान का होता है उसी सैद्धांतिक पक्ष को, उसी ज्ञान को अनुभव द्वारा, प्रयोग द्वारा और अवलोकन द्वारा, ऑब्जर्वेशंस द्वारा उसको यदि ठीक से समझ लिया जाए, उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो उसको अनुभवजन्य और अनुभवजनित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ भगवान आश्वासन देते हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, आज मैं तुम्हें समझाऊंगा और बिना समझाए छोड़ूंगा नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो? यू आर लुकिंग लाइक ए लॉस्ट केस, यू आर लुकिंग इन द ब्लैंक। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन टू यू इन ग्रेटर डिटेल्स व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज विज्ञान, साइंस। नॉलेज और साइंस में यही फर्क है, ज्ञान विज्ञान। मैं बताऊंगा आप, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू डिस्टिंक्टली, ऐसे बताऊंगा। तो भगवान क्या कहते हैं? He was giving a lost look,
ब्लैंक लुक। तो विदाउट आस्किंग, बिना पूछे ही भगवान कृष्ण कहते अर्जुन को कि श्री भगवान उवाच मया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। देखिए ना, ऐसे पढ़ना आ जाएगा आपको ना, पारायण करना तो अर्थ अपने आप खुल जाएगा आपके दिमाग में। अर्थ बोलना, मय्या शक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तत्शृणु मतलब उसको सुनो। मय्या सक्त मना पार्थ, हे पार्थ मई आसक्त। मई मतलब मुझ में, आसक्त मतलब मुझ में राग करके, मुझ में प्रेम करके, आसक्ति करके। आसक्ति संसार में हमने किया है और भगवान से तुम वियोग किया हुआ है, अनासक्ति किया। जिससे अनासक्ति करना है उससे आसक्ति कर ली, और जिससे आसक्ति करनी है उससे हमने अनासक्ति कर ली। भगवान के तरफ से हम अनअटैच्ड हैं। यहाँ कहते हैं अटैच्ड हो जाइए मेरे से आप। आसक्ति का मतलब अटैचमेंट होना चाहिए। एस्टैब्लिश सम रिलेशन विथ मी, एस्टैब्लिश सम अटैचमेंट विथ मी। मेरे से आसक्ति पैदा करिए मुझ में। जो मुझ में आसक्त होके, जो मुझ में मन लगाकर, हे पार्थ, और योगम युञ्जनम मदाश्रया, और योग में जुट जाता है। युञ्जन मतलब जुट जाता है। जैसे जुट जाता है ना ये गाड़ी में, हल में बैल, उसी तरह से जो जुट जाता है, वन इज हार्नेस्ड इन द पाथ ऑफ योगा। मेरे में मन लगाकर हे पार्थ, जो योगी योग करने के लिए जुट जाता है, मद आश्रय, मद मतलब मेरे ही आश्रय, मेरे ही भरोसे, मेरे ही आश्रय, मेरे ही आश्रय, मुझे मेरे आश्रित होके, मेरे में आसक्त होके प्रेम करके जो योगी जुट जाता है योग के अभ्यास में, कहते असंशयम समग्रम माम। असंशयम, असंशय मतलब निसंदेह, अनडाउटेडली, कोई शक नहीं, बेशक। असंशय मतलब बेशक। असंशयम समग्रम मां, बेशक, निसंदेह, अनडाउटेडली। असंशयम समग्रम, समग्रम मतलब फुल्ली, होलिस्टिकली, एंटायरली, इन टोटो। समग्रम माम, मुझे पूर्ण रूप से वो जान जाता है। वो जान जाता है, उसको मैं तुम्हें बताऊंगा। और तुम कैसे जानोगे? यथा ज्ञास्यसि, जिस तरह से तुम जान जाओगे, तत्शृणु, वो सुनो। अजी साहब, इससे स्पष्ट कौन बता सकता है? ये भगवान खुद बता रहे हैं। मय्या शक्त मना पार्थ योगी युञ्जम मदाश्रयः असंशयं समग्रम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। क्या बात है, ये जीवन का संगीत है ये। प्लीज डेवलप ए रिदम इन योर लाइफ, प्लीज डेवलप ए रिदम इन योर एक्शंस। इसी को गीता कहते हैं, रिदम को स्टैब्लिश करने का। इसी को गीता कहते हैं। ऐसे ही गाया जाता है। कैसे जी? मया सक्त मना पार्थम और योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। मेरे में आसक्त होके, मेरे में ही अटैच्ड होके, मेरे से ही अनुराग करके जो व्यक्ति मेरे ही आश्रय होके, मदाश्रयः योगम युञ्जन, जो योग में जुट जाता है, योगाभ्यास करने लगता है, असंशयम, उसमें बेशक, अनडाउटेडली, समग्रम, मुझे समग्र रूप से, पूर्ण रूप से, यथा ज्ञास्यसि, जैसे तुम जानोगे, वो मुझसे सुनोगे। हाउ टू गो अबाउट दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। कैसे किया जाएगा ये मैं बताता हूँ।
ऐसे कोई मिले आपको यदि गुरु की कहे कि मैं बताता हूं कि मेरे में आप अनुराग करके मेरे ही आश्रय होकर कैसे समग्र रूप से आप मुझे जान जाएंगे, ये मैं आप बताता हूं, आप सुनो। दिस इज हाउ दिस चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग बिगिंस, एंड विदाउट आस्किंग दिस नॉलेज इज कमिंग अनआस्क्ड, बिना मांगे मिल रहा है। तो अर्जुन अभी नहीं बोल रहा है, और भगवान आगे कह रहे हैं, देखिए भगवान कृष्ण को संपूर्ण रूप में जानना क्या है। Nobody is prepared to know भगवान कृष्ण और विष्णु और राम और शिव इन टोटलिटी, होलिस्टिकली। टिटबिट्स चाहिए और काम चल जाना चाहिए। कोई कहता है कि मुझे तो, गुजरात वाले कहते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण वो वाला नहीं चाहिए, महाभारत वाला, बड़ा मार काट करा दिए थे, इसलिए मेरे को कौन सा चाहिए जी? तो कहते मेरे को तो वही वाला चाहिए जो वृंदावन में थे, वही वाला। वो फिर हमारे यहाँ आए थे उसी तरह से, इसलिए वो उनको वही रूप चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मुझे मुरली वाला रूप चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे गोकुल वाला रूप चाहिए, बचपन वाला, बाल मुकुंद वाला। पूरा होलिस्टिक किसी को नहीं जाना है। अरे भगवान कृष्ण का जो चरित्र है आपको जानना है तो होलिस्टिकली कैसे जानेंगे? जब तक महाभारत को भी नहीं जानेंगे, महाभारत के प्रसंग को भी नहीं जानेंगे, तब तक कृष्ण का पूर्ण स्वरूप कैसे जानेंगे? एक एक स्वरूप को राम का लेके लोग इधर उधर कूद रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। कितने परेशान है, कितनों के छाती पर सांप लौट रहा है अरुण भाई। अरे यार, अभी 5 तारीख को देखो कितने कांग्रेसियों का हार्ट फेल हो जाएगा। बहुत सारे कांग्रेसियों का, वामपंथियों का हार्ट फेल हो जाएगा 5 तारीख तक। हाँ, बड़ा विघ्न डालते हैं, उसी विघ्न को प्रत्यूह कहते हैं। प्रत्यूह, सो दीज आर प्रत्यूह, they are trying to create hurdles, so these obstacles, hurdles, obstructions, disruptions, these are called pratyuh। संस्कृत में प्रत्यूह कहते हैं, ऊह ज्ञान को कहते हैं, और ज्ञान के उल्टे खोपड़ी को विपरीत अर्थ में प्रत्यूह होता है। भगवान को संपूर्ण रूप से कैसे जाना जाएगा? भगवान कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूं ना, हाउ यू कैन नो मी इंटायरिटी, टोटलिटी, समग्रता में मुझे कैसे जानेंगे? समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, जैसे तुम जानोगे वो सुनो मुझसे। इट इज कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, नन एल्स अदर देन लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण की ही वाणी है, उनके मुखारविंद से आ रही है। ये फ्रेज है जो हॉर्सेस माउथ कहा ना, जिसकी वाणी है उसी के मुंह से है तो हॉर्सेस माउथ कहते हैं। ये मत समझना कि भगवान को हॉर्सेस माउथ ही कह दिया। आगे कहते हैं कि देखो भाई, घबराओ नहीं, डोंट गेट नर्वस अबाउट इट। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्षाम्यशेषतः यद्गत्वा नेह भूयो अन्यात् ज्ञातव्य अवशिष्यते। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानम मिदं वक्षाम्यशेषतः यद्गत्वा नेह भूयो अन्यात् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये सब पढ़ लोगे ना, ये अर्थ ऐसे, the meaning will fling and vibrate in surroundings। रविंद्र रंजन साहब आ गए हैं, मुझे लगता है इनका फोटो यदि मैंने ठीक से पहचान लिया है तो। ओम नमो नारायण, और आपकी उपस्थिति को प्रणाम। यदि आप सिंह हैं तो हाँ, आप ही हैं जी। भगवान कहते हैं ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्षाम्यशेषतः, मैं तुम्हें ज्ञान से भी बताऊंगा
और ते मतलब तुम्हें, अहम मतलब मैं, ज्ञान से भी मैं तुम्हें बताऊंगा, और सविज्ञानम और विज्ञान से भी बताऊंगा। मैं तुम्हें विज्ञान से भी बताऊंगा और ज्ञान से भी बताऊंगा और विज्ञान से भी बताऊंगा। आई विल एक्सप्लेन टू यू theoretically and practically also, scientifically also। क्या बताऊंगा? ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, मैं तुम्हें ज्ञान से भी बताऊंगा और विज्ञान से भी बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें आज। और इदम वक्ष्याम शेषतः, इदम मतलब यहीं पर मैं अभी यहां तुम्हें बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कहते हैं वक्ष्यामि अशेषतः, अशेषता मतलब बेबाक रूप से, with finality in its entirety I will explain to you। इसके बाद आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Ultimate I will explain to you the ultimate reality of myself through theories and practicals also scientifically। यद गत्वा, जिसको जानकर, हैविंग नोन दैट, जिसको जानकर, यद गत्वा नेह न इह, जिसको जानकर तुम्हें इस लोक में कभी भूयो यानी फिर, अन्यात फिर तुम्हें अन्य कोई चीज जानने की जरूरत ही ना पड़ेगी। यद गत्वा न भूयो नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अन्य कोई चीज जानना शेष ही नहीं रह जाएगा। मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा, अभी बताऊंगा, यहीं बताऊंगा, ज्ञान से भी बताऊंगा, विज्ञान से भी बताऊंगा, अशेषतः बताऊंगा, बेबाक बताऊंगा, अल्टीमेट रियलिटी बताऊंगा। और जिसको जानकर, हैविंग नोन दैट, जिसको जानकर आप नेह भूयो, फिर दोबारा तुम्हें किसी अन्यत्र, अन्य कहीं किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सबसे बड़ी समस्या है कि कोई गुरु है ही नहीं जो इस तरह से बताए भगवान कृष्ण की तरह की। आई विल एक्सप्लेन टू यू entirety holistically, theoretically also and practically also। There is no other guru, no guru at all। सब ढोंगी हैं, अब कुछ तो जेल में है और कुछ बेल पे हैं, और कुछ साईं बाबा के पास भागे फिर रहे हैं कि वो कुछ थूक देगा तो चाट लेंगे। बट एक आए थे मुझे लिजापन के सबक सिखाने के लिए कि आप लोगों को डांटिए नहीं, ये भगवान कृष्ण का उपदेश और कमांड है। ये कथा वाचन है रोने धोने का है और नाचने का, ये भगवत पुराण हो रहा है। यद गत्वा ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यद गत्वा नेह भूयोन्याद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और कोई जानने योग्य बात रही नहीं जाएगी, इतना बता दूंगा। ये भगवान कह रहे हैं किसको? अर्जुन को, जो उनका सखा भी है, रिश्तेदार भी है, शिष्य भी है, और वो उनका ये सारथी बने हुए भगवान, वो उनका कमांडर है। उसको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कमांडर भागे जा रहा है युद्ध छोड़ के, और पकड़ के ले आए, बैठ गया। युद्ध करने आए हो कि भागने आए हो? रविंद्र बाबू, इसका जो कर्तव्य है ना, उसका पालन करना यही युद्ध है। और जो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है उसको ही भगोड़ा कहते हैं, एब्सकॉन्डर। और वो धर्म से च्युत हो जाता है जो कर्मच्युत है, कर्तव्य च्युत है। यद गत्वा नेह भूयोन्यात् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जान लेने के बाद और कोई चीज जानने का बाकी नहीं। क्या बता रहे हैं जी भगवान? भगवान कहते हैं कि देखो भाई अर्जुन जी, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये और यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः।
ऐसे पढ़ लेंगे, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु और कश्चित यतति सिद्धाय, और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु का मतलब हजारों मनुष्यों में कोई एक। हजारों का अर्थ 1000 नहीं हुआ, और हजारों का अर्थ 1% और 0.1% नहीं हुआ। हजारों का अर्थ सहस्र में लाखों के लिए भी यूज कर दिए जाते, 10,000 के लिए भी कहते हैं। 10,000 थोड़ी कहेंगे, 20,000 के लिए भी कर सकते हैं। यानी हजारों में कहने का मतलब है कि लाखों में भी कोई एक होता है, हजारों में भी कोई एक होता है, 10,000 में भी होता है। ये हजारों इसलिए करेंगे। मनुष्याणाम, मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु हजारों मनुष्यों में कोई एक धीर वीर माई का लाल होता है, वह कश्चित यतति सिद्धये, कोई यत्न करने को चलता है, कोई संन्यास ले लेता है, कोई योगी बनने चलता है, सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई चल पड़ता है इस रास्ते पर। हजारों में से एक, सब कोई नहीं चलता। इट्स नॉट एवरी पर्सन्स कप ऑफ टी, ये सबके बस की बात नहीं है। मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक माई का लाल होता है जो इस रास्ते पर चल पड़ता है, योग के रास्ते पर यत्नशील होता है, सिद्धि की प्राप्ति के लिए चल पड़ता है, एकम्प्लिशमेंट के लिए चल पड़ता है, कनेक्टिविटी के लिए चल पड़ता है। किससे कनेक्टिविटी? भगवान से, परमात्मा से। और क्या बताते हैं जी अरुण भाई? यतताम अपि सिद्धानाम, कहते हैं कि उन यत्नशील लोगों में जो चले हैं हजारों में से एक, उनमें से भी यतताम अपि सिद्धानाम, उन सिद्ध के रास्ते पर चलने वाले लोगों में से भी कश्चित माम वेति तत्वतः, कश्चित मतलब कोई कोई ही मुझे तत्वतः जान पाता है। हजारों में कोई एक इस रास्ते पर चलता है, और उनमें से भी कोई एक होता है जो सिद्धि को प्राप्त करता है, यानी मुझे तत्वतः जान लेता है। तत्वतः का मतलब हुआ कि एज आई एम, मैं जिस तरह का हूं उस तरह से, दाऊ अर्थ दैट की तरह जान लेता है ना। ऐसा कोई कोई माई का लाल होता है, और सब क्या होते हैं? और सब दिखावा करने वाले होते हैं। कोई कोई होता है धीर वीर माई का लाल, जो मनुष्याणाम सहस्रेषु। सुरेश भाई, यू आर कमिंग वेरी लेट, या क्या बात है? सब ठीक ठाक है ना? ओम नमो नारायण, वेलकम। मनुष्याणाम सहस्रेषु, डॉक्टर साहब ओम नमो नारायण, प्रणाम। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं रे, हजारों मनुष्यों में से कोई एक इस योग के रास्ते पर चल पड़ता है। प्रणाम डॉक्टर साहब। और फिर यत्नशील होता है, वो योग के अभ्यास में लग जाता है। हजारों में से कोई एक धीर वीर माई गला, और उन यत्न करने वालों में, योग का अभ्यास करने वालों में यतताम अपि सिद्धा नाम, उनमें से भी जो सिद्ध भी हो जाते हैं, उनमें से कोई कोई कश्चित, उसमें से भी कोई कोई कश्चित माम वेति तत्वतः। वेत्ति मतलब जानता है, तत्वतः का मतलब हुआ कि रियली, इन एसेंस, intrinsically, really, essentially, and in reality, only a very few of them, a very minuscule minority of them attain this status of knowing me fully. मुझे पूर्ण रूप से जानने वाला कोई। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित माम वेति तत्वतः, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, और सिद्धानाम यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। आगे क्या कह रहे हैं भगवान?
चलिए एक श्लोक और देखते हैं। आगे भगवान कहते हैं, अब यहाँ से वो अपना स्वरूप बताने लगते हैं। ये मामला बढ़ जाएगा। भगवान बताने लगते हैं, अब ये हाईली टेक्निकल वेदांत की टर्मिनोलॉजी सब शुरू हो रही है और मैं आपको पढ़ाऊंगा सब वेदांत की सारी टर्मिनोलॉजी को। आप चिंता मत करिए, मैंने शिक्षा और दीक्षा दोनों लिए इसमें। आगे कहते हैं भगवान की, भूमिराप अनलो वायु खं मनो बुधिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मेरी प्रकृति अष्टधा है और वो भिन्न है मुझसे। प्रकृति मैं तो प्रकृति के ऊपर हूं, प्रकृति तो मेरे अधीन है। इसलिए कहा कि भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा मतलब 8 भेद वाली। कौन सी 8 प्रकार की है जी? कहते हैं कि भूमिराप अनल वायु खं मनो बुधिरेव च अहंकारमिति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी अष्टधा प्रकृति है, 8 प्रकार की नहीं है ये। 8 इस अहंकार, ये इतने भेद से 8 है। और इसको क्या कहते हैं? कहते हैं ये मेरी माया है। ये प्रकृति तो भगवान की माया है ना। आप समझते हैं प्रकृति ही सब कुछ है, नहीं, प्रकृति तो सबॉर्डिनेट है भगवान की। अपने को कहते हैं मयाध्यक्षण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करे। मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम, सब चराचर जगत की सृष्टि करती है प्रकृति मेरी अध्यक्षता में। वो मेरी माया है। तो प्रकृति जो मेरी माया है वो अष्टधा कौन कौन से? भूमि आप अनलो वायु। भूमि यानी पृथ्वी, आपो मतलब जल, पृथ्वी जल आपो, और वायु पृथ्वी जल और वायु, और खं अनलो, अनल मतलब अग्नि। तो पृथ्वी वायु अग्नि और खं, खं कहते हैं आकाश को, खं, और मनो बुद्धि देवच। भूमि आपो अनलो वायु आकाश और मन बुद्धि रेवच, और एक अहंकार जोड़ दिया। तो 5 तो भूत जो महाभूत है उसको जोड़ दिया। कौन सा 5 जोड़ दिया जी? 5 भूत जोड़ दिया कि वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व। और फिर कहा कहते हैं कि मनो बुद्धि रेवच, मन और बुद्धि। तो 5 2 7 हो गया। फिर कहते हैं अहंकार, तो ये 8 हो गया। ये अष्टधा है। ये इतने को मिला के ये प्रकृति जो है ना, ये रचना करती है राकेश बाबू। राकेश बाबू आप कल जल्दी चले गए थे क्या? हाँ, तो यहाँ भगवान कहते हैं मैं नहीं हूं, मेरी प्रकृति अष्टधा है। सो द नेचर इज माई सबॉर्डिनेट, आई कमांड हर। तो वो प्रकृति जो है ये 8 प्रकार के 8 भेद से मिला के मेरी माया बनी हुई है। कौन सा अष्टधा कहते हैं जी? वो कहते हैं आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। और इन 5 के बाद मन है, बुद्धि है 7 और एक अहंकार है 8। तो ये 8 को मिला के सृष्टि किया इसने। ये मेरी प्रकृति है। मेरी प्रकृति का मेरा गुण नहीं है ये, मैं तो गुणातीत हूं। ये प्रकृति जो है मेरी माया है। और बिंद श्रीवास्तव जी कैसे हैं? आप अच्छे हैं श्रीवास्तव साहब? ओम नमो नारायण। आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगता है। राकेश जी को भी सुन के बहुत अच्छा लगता है। और ये जय हो और प्रणाम आपको भी ठीक है। जय जयकार भी करते रहिए, प्रणाम भी करिए। हम भी आपको प्रणाम करते हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। आप अपना गांव एक बार लिख दीजिएगा श्रीवास्तव जी, सो दैट आई कैन रिलेट इन ए बेटर वे। मैं सब लोगों को तो जानता पहचानता हूँ ना, नहीं तो कोई ऐसा आके मेरे उसमें कला आ गया है कहाँ से और आके टपक पड़ा एंड ही डिसरप्टेड एंड ही डिस्ट्रैक्ट द होल प्रोग्राम।
अब यहां भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया जो है, यही प्रकृति के रूप में एक सब काम कर रही है। 5 महाभूत को और मन बुद्धि अहंकार 3 को अष्टधा है, ये 8 प्रकार की, और यही सब काम कर रही है। मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, समस्त चराचर जगत की रचना करती है। वो 8 प्रकार की है, बता दिए। आगे क्या कहते हैं भगवान? अच्छा, ये संपूर्ण जगत को जो धारण किया हुआ है, ये इन सबको धारण करने वाला कौन है? ये कौन है? ये जीवात्मा तो धारण किया नहीं है। ये सारे प्रकृति को भी और सभी का सर्वाधिष्ठान परमात्मा है, ब्रह्म है। आगे कहते अपरे अमितस्त्वन्नाम प्रकृतिम विधि में परा, और जीव भूतम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, जीव भूतम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। तुम जानो, ये मेरी जो एक प्रकृति जो है ना, 2 तरह की है। अपरा इयम इतस्पन्या, ये जो हमने अभी बताई है ना, ये अपरा है। अपरा कहते हैं लोअर को। विद्या 2 है ना, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। तो परा विद्या मीन्स हायर साइंस, अपरा विद्या मतलब लोअर साइंस। सो हायर साइंस मीन्स स्पिरिचुअलिज्म, और लोअर साइंस मीन्स मटेरियल साइंस। तो परा और अपरा विद्या जिस तरह से, उसी तरह से परा और अपरा माया और प्रकृति भी है भगवान की। तो भगवान कह रहे अपरा एयम तस्पन्या प्रकृतिम विधि में पराम। मेरी परा जो प्रकृति है ना, इसको आप अपरा जानो, प्रकृतिम विधि में पराम। मुझको जो मेरी परा प्रकृति है ना, जिससे मैं धारण करता हूं, उसे नीचे वाली है। यानी जितने का बताया है ना जी, ये सब जोड़ वाला था 8। भगवान यहाँ कहते हैं कि एक परा वाला है हमारे पास, यह अपरा है, और इससे अन्य मेरी एक प्रकृति है जिससे जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। जो जीव भूता हो जाती है। जीव भूता कब होती है राकेश बाबू? जब कॉन्शियसनेस और चेतना के स्तर पर उतरती है। मैटर और लाइफ में मैटर डील्स विथ अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति, एंड लाइफ डील्स विथ चेतन प्रकृति, कॉन्शियस। तो वो ये कॉन्शियस वाली जो है, भगवान कह रहे हैं कि वही तो जीवभूत हो जाती है। जीवभूतम का क्या मतलब? जीवात्मा की तरह हो जाती है। पंडित जी कहाँ गए हमारे अरविंद श्रीवास्तव जी? मेरी अपरा प्रकृति है, अभी जो बताया है, अपरा मतलब लोअर वाला है, ये अष्टधा प्रकृति। और इससे ऊपर एक मेरी प्रकृति है पराम, अन्य, जो जीव भूतम, जो जीव में कॉन्शियसनेस के साथ चेतन बन के जो समाये। डॉक्टर साहब बात समझ में कहीं इधर उधर फिसले तो बताइएगा, आप लोग संकेत करिएगा। तो जीव भूतम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत, और जिससे हमने इन पूरे संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है। ये सिर्फ जड़ से धारण नहीं हो सकता है। जो कहते हैं कि भगवान नहीं होता है, परमात्मा नहीं होता है, हिग्स बोसन नहीं होता है, वो उसको डिनाई करते हैं और हिग्स को आगे लेके आते हैं। उनको पता नहीं है बिना चेतन के इसके पूरे विश्व ब्रह्मांड को धारण नहीं किया जा सकता है। एक चेतन शक्ति है जो इसको धारण करती है, जो समस्त भूत प्राणियों में एट माइक्रो लेवल, जो व्यष्टि के लेवल पर है, माइक्रोकोज्म के लेवल पर है, वो जीव भूतम होकर हर एक जीव में है। हर एक प्राणी में, आदमी में नहीं, हर एक जीव में है, कॉन्शियस जितने भी हैं। और कहते हैं जीव भूतम
महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, मैं ही जीवभूत होके, मेरी ही वो जो अपरा नहीं पारा वाली है ना, इससे कॉन्शियस, मैं एक पूरे कॉस्मस को धारण किया हूं, विश्व ब्रह्मांड को। सो इसी का नाम तो विश्वात्मा है, जो पूरी विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली जो आत्मा है ना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्सल सेल्फ, दीज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस अभी आगे पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए, हम आपको ले चलेंगे ना वहाँ जी राकेश बाबू। हम पटना भी, समस्तीपुर भी, दिल्ली भी, सब जगह हम इंडिया गेट पर भी चारों तरफ घूमेंगे ना, अपरा और परा में चारों तरफ घूमेंगे। 10 साल शाहजहां रोड पर रहे थे तो रोज इंडिया गेट पर सवेरे पहुंच जाते थे चिल्ड्रन पार्क में, और बड़ा लोग आते थे मेरे पास सीखने के लिए कि मुझे योगाभ्यास सिखा दीजिए। बहुतों को सिखाया। कुमार सत्यनारायण सिंह, कैसे हैं जी सत्यनारायण? नहीं, ये तो कुमार सत्येंद्र सिंह है, ये मेरे साले हैं ये। अच्छा, कोई लोगों से मैं नाता रिश्ता जोड़ता नहीं हूँ लाइन पर, समझे जी राकेश बाबू। ये कुमार सत्येंद्र सिंह हैं, ये अपने नाम के आगे कुमार लगा लिए हैं। ये मेरे साले हैं, छोटे वाले। हाँ, वही मसरख थाना में, आपको बताया था ना कि मसरख थाना में मेरा ससुराल है, जहाँ आप की प्रारंभिक शिक्षा हो रही थी। हाँ, और मंजू है, राकेश मिश्र जी। हाँ खूब भी कमाल कर। तो यहाँ भगवान जब कहते हैं अपरे अमितस्त्वन्ना प्रकृतिम विधि में पराम, विधि मतलब जानो, मेरे इससे भी एक ऊपर की प्रकृति है। वो प्रकृति नहीं है, वो परा है प्रकृति से। और इसलिए जीव भूताम, वही जीव भूत होके महाबाहो यया इदम धार्यते जगत, जो इस जगत को इस प्रकार से धारण किए हुए, जगत ने मतलब यहाँ विश्व ब्रह्मांड से है, विश्वात्मा बन के मैं धारण करता हूँ, मैक्रोकॉस्म के लेवल पर और मैक्रो लेवल पर कॉस्मिक कॉन्शसनेस बन के मैं, और इंडिविजुअल लेवल पर वहाँ तो मैं व्यष्टि में होता हूँ, और यहाँ मैं समष्टि में होता हूँ। इंडिविजुअल लेवल पर मैं व्यष्टि में हूँ, और वही जब मैं यूनिवर्सल लेवल पर आता हूँ तो समष्टि में आता हूँ, तो वही मैं कॉस्मिक बन जाता हूँ। बट कॉस्मिक कॉन्शियस फोर्सेस आर ऑपरेटिव थ्रू गॉड, ऑल परवेसिव। प्राण सिद्धम वसेत सर्वम त्रिदिवेयत प्रतिष्ठितम, प्रश्नोपनिषद में कहा है, मातेव पुत्रान रक्षस्व शिष्य प्रज्ञाश्च विधेय नीति। चलिए वाणी को यहीं विराम देते हैं। इससे आगे ये क्या भगवान कृष्ण समझाते हैं आपको और हमको और अर्जुन को, कि इनकी और कौन कौन सी प्रकृति इनके अधीन है और कौन कौन से के ऊपर ये और हैं। तो पहले ज्ञान और विज्ञान दोनों तो समझाएंगे ना, तभी तो आनंद आएगा। चलिए आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ढेर सारा साधुवाद, ढेर सारा